हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं हमारे पास, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। ठीक है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर इंटीजर ले सकते हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ये सब मिलके क्या बनते हैं, हमारे होल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लेमा कराना चाहूँगी। लेमा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये लेमा क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहली बात, आपको जो इंटीजर्स लेने हैं वो कैसे लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ना तो हम ज़ीरो इंटीजर लेंगे और ना ही हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, आपने दो पॉजिटिव इंटीजर लिए ए और बी। ए और बी पर अब आप क्या करोगे, यहाँ पर डिवीज़न लेमा लगाओगे। मीन्स आप ए को बी से डिवाइड करोगे। जब हम ए को बी से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोई ना कोई क्वोशंट मिलेगा, कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर मिलेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, मैं 5 को 2 से अगर डिवाइड करूँ, 2 और 5 दोनों ही कैसे हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, दैट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो हम 2 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो ये हमारा डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास दो नंबर्स हैं और उन दो नंबर पर अगर हम डिवीज़न लेमा लगाएंगे तो हमें एक क्वोशंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही काम किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कैसे है, दो इंटीजर हमने लिए ए और बी, तो इनके ऊपर हमने क्या लगाया, डिवीज़न लेमा। तो हमें देयर एग्जिस्ट यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है, एक ही मिलेगा, ऐसा एक से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ये एग्जाम्पल लिया था, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1, क्वोशंट कितना आ रहा है, 2। तो जब भी आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करोगे हमेशा यही क्वोशंट आएगा, यही रिमाइंडर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर इस नंबर को हम 2 और 5 को मैं दोबारा डिवाइड करूं तो यहाँ पर कुछ 3 और यहाँ पर कुछ 5 करके रिमाइंडर ऐसे कुछ 0 नहीं होगा ना, ये तो गलत हो जाएगा। आप जब भी 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 हमारा क्वोशंट आएगा, 1 हमारा रिमाइंडर आएगा। ये फिक्स हो चुकी है चीज़। ठीक है, तो ये दोनों नंबर कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं। कैसे रहेंगे, यूनिक। तो हमें जो क्वोशंट और रिमाइंडर मिलने वाला है वो कैसे मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये और कुछ नहीं है, हमारा जो डिवीज़न, जो डिविडेंट वाला रूल है वही है। रूल क्या है, डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर ए हमारा डिविडेंट है, बी हमारा डिवाइज़र है, क्यू क्वोशंट है और आर रिमाइंडर है। उसके बाद रिमाइंडर के ऊपर दो कंडीशंस हैं। पहली तो बात, रिमाइंडर हमेशा डिवाइज़र से छोटा होगा और या तो ज़ीरो होगा और या ज़ीरो से बड़ा होगा। मीन्स रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होता है। ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा हो सकता है, और जो हमारा डिवाइज़र होता है उससे हमारा हमेशा क्या रहेगा, रिमाइंडर छोटा रहेगा। तो ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब इसके अंदर एक और चीज़ आ जाती है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के अंदर क्या होगा, आप इसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जाइए। मीन्स रिमाइंडर हमारा जब तक ज़ीरो नहीं होगा हम तब तक ये कंडीशन बार बार रिपीट करते रहेंगे। अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को एक से ज़्यादा बार अप्लाई करते हैं तो वो हमारा बन जाता है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बन जाएगा, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। देखिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का हमें पता लग गया है तो लेमा ही, लेकिन उसको हम कब तक अप्लाई करेंगे लेमा को, जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं बन जाता। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। हमें इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए। तो देखिए कैसे हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात, जो दो नंबर्स हमें दिए हुए हैं हमें चेक करना है इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। हेयर 225 इज ग्रेटर देन 135, देन वी विल टेक 225 एज अ डिविडेंड एंड 135 एज अ डिवाइजर। ठीक है, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन दीज टू नंबर्स। अब हम डिवीजन लेमा इन दोनों नंबर पे अप्लाई करेंगे। तो 225 को 135 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा काम होगा, 135 वन सा 135, हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आया हमारा 90। तो हम उसको इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं यहाँ पर। 225 हमारा डिविडेंड है, 135 हमारा डिवाइजर है, 1 हमारा क्वोशेंट है और 90 हमारा रिमाइंडर है। यही काम हम बार बार करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, सिंस रिमाइंडर 90 है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है, सो वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। पॉइंट टू बी नोटेड, अब यहाँ पर जो हमारा डिवीजन लेमा लगेगा वो हमारा इस डिवाइजर और इस रिमाइंडर पर लगेगा। यही मेन चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो अब हमारे नए नंबर्स हम लेने वाले हैं डिवीजन लेमा लगाने के लिए, उसमें से हम पुराना क्वोशेंट लेते हैं और जो रिमाइंडर आता है उन दोनों को लेते हैं। उन दोनों में फिर से कंपैरिजन किया जाएगा, इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है, 135। तो हम यहाँ पर फिर से डिवीजन लेमा लगाएंगे, ये वाला काम हम यहाँ फिर से करेंगे। 135 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 क्वोशेंट और 45 रिमाइंडर, जिसको हम इस फॉर्मूले से यहाँ लिखेंगे। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। अगेन जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आया, 45, जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है तो फिर से हम अपना डिवीजन लेमा लगाएंगे। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। ठीक है, जो हमारा अब जो डिवाइजर है और ये जो हमारा रिमाइंडर है, इन दोनों पर हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, 90 इज इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, इस पॉइंट पर हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। रिमाइंडर जीरो आने का मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, यहीं ख़त्म हो जाएगा। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, रिमाइंडर यहाँ पर क्या आया है, जीरो, सो प्रोसेस स्टॉप्स। हमारी जो प्रोसेस है वो यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। सिंस डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 45, इस पॉइंट पर जो हमारा डिवाइजर था वो था 45, तो यही 45 इन दोनों नंबर्स का क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा। क्या बनेगा, HCF। तो 135 और 225 का HCF कितना आया, 45। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकंड है हमारा 196 और 3822 अब हमें इन दोनों नंबर का HCF फाइंड आउट करना है। प्रोसेस हमारी सेम रहेगी, हम इन दोनों नंबर में देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो ये नंबर इस नंबर से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 38,220 एंड 196। तो यहाँ पर हमने डिवीजन लेमा लगाया, मीन्स हमने इस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया। डिवीजन आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 195 है यहाँ पर। तो हमने जब देखा 196 ने 195 पर इस पूरे नंबर को डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर कितना आया, जीरो। तो इस स्टेज पर जो हमारा डिवाइजर है 196, वो हमारा क्या बन जाएगा, HCF बन जाएगा, क्योंकि यहीं पर रिमाइंडर जीरो आ चुका है। सिंस रिमाइंडर इज जीरो, द प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 196, सो HCF ऑफ दीज टू नंबर्स विल बी 196। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास नंबर क्या है, 867 एंड 255। अगेन द प्रोसेस इज सेम, we will compare these two numbers, which one is greater and which one is smaller. Here is 867 is greater than 255.
this number is greater than this number, so we apply division lemma to these two numbers. Again we will divide 867 to 255. तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 867 को 255 से डिवाइड किया तो 3 हमारा क्या आता है यहाँ पर, क्वोशंट, एंड 102 क्या आया हमारा, रिमाइंडर। जब हमारा 102 रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर तो ज़ीरो नहीं आया। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आने का मतलब क्या है कि हम फिर से डिवीज़न लेमा लगाएंगे। सिंस रिमाइंडर 102 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो वी अप्लाई डिवीज़न लेमा टू 255 एंड 102। तो 255 को 102 से हम अगेन डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 2 एज अ क्वोशंट एंड 51 एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 255 को हम कैसे लिख सकते हैं, 102 इंटू 2 प्लस 51। ठीक है, इसके लिए रूल क्या रहेगा, हम इस वाले फॉर्मूले से इसको लिख रहे हैं। ये फॉर्मूला आप या तो इस फॉर्मूले की बात कर लीजिए या फिर आप डिवीज़न लेमा, दोनों सेम ही है ये। ठीक है, दोनों में डिफरेंस नहीं है। ये यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, यहाँ पर हमने कंप्लीट लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से न्यू डिवाइजर अब हमारा क्या बनेगा, 102, और न्यू रिमाइंडर क्या है 51, जो कि हमारा ज़ीरो नहीं आया। तो हम इन दोनों नंबर्स पर फिर से क्या करेंगे, डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे। सो अगेन अप्लाइंग डिवीज़न लेमा टू 102 एंड 51। तो 102 और 51 पर हम जब डिवीज़न लेमा अप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं 102 ने 51 को 2 पर कंप्लीट डिवाइड कर दिया है, मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या आ चुका है, ज़ीरो। एंड सिंस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू ज़ीरो द प्रोसेस स्टॉप्स, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ हमारा ज़ीरो आ चुका है। जैसे ही हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है जिस स्टेप में, उस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या बन जाता है, HCF बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पॉइंट पर रिमाइंडर ज़ीरो है और डिवाइज़र क्या है 51, सो इन दोनों नंबर का HCF भी क्या आ जाएगा, 51। ठीक है, सिंस द डिवाइजर एट दिस स्टेज इज 51, सो HCF ऑफ 867 एंड 255 विल बी 51। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ये तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।